हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्ब्रियो है क्या? तो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फ्लावर के फीमेल पार्ट में तीन चीज़ें होती है, तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये ओव्यूल को जूम करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये ओव्यूल के सेंटर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियो सैक है, वो ऐसा दिखता है। अब उसके माइक्रोपाइलर एंड साइड 3 सेल होते हैं, नीचे की साइड 3 सेल होते हैं और बीच में एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहता है। ऊपर की साइड माइक्रोपाइलर एंड साइड 3 सेल है, उसमें से ये वाला जो है ये एग सेल है और आसपास के दोनों साइनर्जिड होते हैं। और ये सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है। ये पोलन ग्रेन है, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे 2 मेल गेमिट एंटर करेंगे। अब 2 मेल गेमिट अंदर आए, अब उनका होगा क्या? एक मेल गेमिट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा जो मेल गेमिट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। अब एग सेल के साथ जब मेल गेमिट फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और सेंट्रल सेल में जब मेल गेमिट फ्यूज करता है तब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये जो जाइगोट बना है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये फर्दर डिवीजन करेगा और बहुत सारे सेल्स बनाएगा और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये जाइगोट के डिवीजन से बहुत सारे सेल्स बनेंगे जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। और ये जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, वो सारा का सारा क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो था ये जाइगोट था। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कैसे है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकोट्स के अंदर देखते हैं। डाइकोट और मोनोकोट 2 होते हैं। डाइकोट के अंदर पहले प्रोसीजर देखते हैं। ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, बस थोड़े से डिफरेंसेस है। डाइकोट के अंदर ये जाइगोट है, ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा और 2 अनइक्वल सेल बनाएगा। अनइक्वल सेल मतलब एक साइज में बड़ा, एक साइज में छोटा। तो जाइगोट है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। एक सेल साइज में बड़ा होगा, एक सेल साइज में छोटा होगा। जो सेल साइज में बड़ा है उसको बेसल सेल्स बोलते हैं और जो साइज में छोटा है उसको एपिकल सेल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल सेल के बारे में देखते। तो ये जो एपिकल सेल है वो साइज में छोटा है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा और यही है जिसमें से पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट, ये जो है वो एंटीपोडल की साइड होगा। अब इसके बारे में, ये जो है ये बेसल सेल है जो कि लार्ज होगा साइज में। उसके अंदर यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा और ये सेल जो है वो इसको, जो एम्ब्रियो बनाने वाला है ना, एम्ब्रियो बन रहा होगा तब ये बेसल सेल है वो डिवाइड कर करके फिर जो बनेगा वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो अभी तक क्या देखा? जाइगोट था, अनइक्वल डिवीजन कर रहा है, 2 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। जो सेल साइज में बड़ा है वो बेसल सेल्स, जो साइज में छोटा है वो एपिकल सेल। एपिकल सेल जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है, बेसल सेल्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। और ये एपिकल सेल्स है वो टुवर्ड्स द एंटीपोडल होगा और ये जो है वो माइक्रोपाइलर की साइड होगा। नेक्स्ट, जाइगोट था। जाइगोट से अनइक्वल डिवीजन से 2 सेल बने थे, बेसल सेल और एपिकल सेल। अब ये दोनों का आगे होता क्या है वो देखना है, बट पहले हम बेसल सेल का क्या होगा वही देख रहे हैं, बाद में एपिकल सेल का क्या होगा वो देखेंगे। तो ये जो बेसल सेल है ये डिवाइड करेगा। कैसा डिवाइड करेगा? ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, मतलब ऐसे ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। और बेसल सेल के डिवीजन से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, अप्रोक्स 6 to 10 सेल्स बनेंगे। और ये रहा, ये जो 6 to 10 सेल बनते हैं बेसल सेल के ट्रांसवर्स डिवीजन से, जो 6 to 10 सेल्स बनते हैं उनको सस्पेंसर कहा जाता है। अब ये जो सस्पेंसर सेल बने हैं सारे के सारे, उसके अंदर ये जो फर्स्ट सेल है
जो कि साइज में लार्ज होता है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड होता है, उसको होस्टोरियम या तो वेसिक्यूलर सेल कहा जाता है। और जो लास्ट सेल होता है यहाँ पे, जो एपिकल से नजदीक होगा, मतलब कि एम्ब्रियो से नजदीक होगा, उसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है। अब ये बनाने की जरूरत क्या है, तो समझो ये बेजल सेल है, ये डिवाइड कर करके लेंथ बढ़ाएगा, तो ये जो एपिकल है वो नीचे नीचे चला जाएगा, मतलब एपिकल जो एम्ब्रियो बनाएगा वो बहुत नीचे चला जाएगा ना, तो उसकी वजह से वो एंडोस्पर्म यहाँ पे होगा, उसमें से न्यूट्रिशन लेना उसके लिए इजी हो जाएगा। एम्ब्रियो के लिए बहुत ऊपर होगा तो एंडोस्पर्म नीचे होगा तो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा ना, इसीलिए ये लेंथ बढ़ाने की वजह से ये है वो थोड़ा नीचे आ जाता है और ये आसानी से एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिशन ले सकता है। तो अभी तक क्या हुआ, ये जो बेजल सेल था, लार्ज साइज वाला सेल था, उसने ट्रांसवर्स डिवीजन करे, 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन करा, जिसको क्या बोला, सस्पेंसर बोला। उसका फर्स्ट सेल जो होता है लार्ज होता है, जिसको होस्टोरियम या तो वेसिक्यूलर सेल कहा जाता है, और लास्ट सेल होता है उसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और ये जो है सस्पेंसर सेल, ये टेम्पररी ऑर्गन है, मतलब लास्ट तक नहीं रहेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद ये ऑर्गन रहेगा नहीं। ओके नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा जाइगोट ने अनइक्वल डिवीजन करा, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ था, बेजल सेल और एपिकल सेल। बेजल सेल को सस्पेंसर सेल भी कहा जाता है, एपिकल सेल को एम्ब्रियोनल सेल भी कहा जाता है। बेजल सेल का क्या होता है, सस्पेंसर बनता है, वो हमने देख लिया। अब नीचे का एपिकल सेल है, उसका होता क्या है, ये जो एपिकल सेल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल डिवीजन करेगा। पहले वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल बने, दूसरी बार वर्टिकल डिवीजन करेगा तो टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एपिकल सेल 2 टाइम्स वर्टिकल डिवीजन करके 4 सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो 4 सेल है उसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और उसकी वजह से टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो पहले एपिकल सेल एक वर्टिकल डिवीजन करा, 2 सेल बने, वापस एक वर्टिकल डिवीजन करा, 4 सेल बने, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन करा और 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो ऊपर के 8 सेल के अंदर जो ऊपर के 4 सेल है उनको हाइपोबेजल सेल बोलते हैं, और नीचे के जो 4 सेल है उसको एपीबेजल सेल बोला जाता है। सस्पेंसर के नजदीक वाले सेल हाइपोबेजल सेल है, और सस्पेंसर से दूर वाले ये जो सेल है वो एपीबेजल सेल कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, हमने यहाँ पे 8 सेल देखे थे, उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करा था 4 सेल के, जिसमें एक एपीबेजल और दूसरे को हाइपोबेजल नाम दिया था। अब यहाँ पे जो एपीबेजल सेल है वो आगे जाके प्यूम्यूल और कोटिलेडन का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि हाइपोबेजल है वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो सेल है, ये सेल्स वो फर्दर डिवाइड करेंगे, रैपिड डिवीजन करेंगे, और वो डिवीजन कैसा डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन माने कैसा डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेल है, ये सेंटर का जो सेल है उसका हम डिवीजन देखते हैं, या तो वो ऐसे डिवीजन करेगा वर्टिकल डिवीजन ऐसे, या तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा है उसको पेरिक्लिनल कहा जाता है, और ये जो ऐसे वर्टिकल डिवीजन हुआ उसको एंटीक्लिनल कहा जाता है। अब यहाँ पे ये पेरिक्लिनल डिवीजन करके 16 सेल का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो 16 सेल बने उसमें आउटर जो सेल है 8 सेल, जिसको डर्मेटोजेंस कहा जाता है, वो आगे जाके एपिडर्मिस लेयर, बाहर की आउटर लेयरिंग का फॉर्मेशन करेगा, और अंदर के जो सेल है वो फर्दर आगे जाके क्या बनाएंगे, पेरिब्लम और प्लेरम बनाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आगे मिस कर दिया था कि ये जो होस्टोरियम सेल है ये बाहर की टिश्यू से न्यूट्रिशन लेके स्टार्टिंग में एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये होस्टोरियम सेल स्टार्टिंग के टाइम पे न्यूट्रिशन बाहर से एब्जॉर्ब करेगा और इसको प्रोवाइड करेगा, जो बन रहा है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको वो देगा। ओके नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा
कि बेसल सेल जो था वो आगे जाके ऐसे पूरा सस्पेंसर बनाता है, और जो नीचे के एपिकल सेल था वो एपिकल सेल आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। तो ये जो है ये सस्पेंसर है और ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। अभी ये 16 सेल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये जो सस्पेंसर है उसमें ऊपर का जो ये सेल है, लार्ज सेल, जिसको होस्टोरियम कहा गया है, वो आउटर टिश्यू से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ये जो है 16 सेल वाला स्ट्रक्चर, उसको हमने दो में डिवाइड करा है, आउटर 8 सेल और इनर 8 सेल। जो आउटर 8 सेल है उसका हमने देखा कि वो आगे जाके आउटर लेयर बनाएगा प्लांट का, ठीक है, मतलब एपिडर्मिस लेयर बनाएगा। अब अंदर के जो सेल है इनर सेल, उसका क्या होता है, तो ये जो इनर सेल है वो डिफरेंशिएट होंगे फर्दर इनटू प्लेरम और पेरिब्लम। पेरिब्लम और प्लेरम में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि पूरा ओव्यूल था, ये ओव्यूल था, उसके अंदर एम्ब्रियोसेक था, एम्ब्रियोसेक के अंदर जाइगोट था, जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये जो है ओव्यूल, पूरा ओव्यूल है वो सीड बनाएगा, और ये जो सीड है उसके अंदर ये एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। जब सीड जर्मिनेट होगा तब आगे जाके ये जो स्ट्रक्चर है उस वो आगे जाके बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स में डेवलप होगा। तो ये जो प्लेरम पेरिब्लेम, ये जो अंदर के सेल्स है, ठीक है, उसमें प्लेरम को प्रोकेम्बियम कहा जाता है और पेरिब्लेम को ग्राउंड मेरिस्टेम भी कहा जाता है। ये प्लेरम जब है वो आगे जाके क्या बनाएगा, स्टीली बनाएगा, और पेरिब्लेम है वो आगे जाके कॉर्टेक्स बनाएगा। तो स्टीली और कॉर्टेक्स है क्या, तो जब प्लांट बनेगा तब ये जो प्लेरम है वो स्टीली में डेवलप होगा। तो स्टीली क्या है, जाइलम फ्लोएम जिसको बोलते हैं, ऐसी टिश्यू, ठीक है, प्लांट की ऐसी वेसल्स जो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और न्यूट्रिशंस, उसको स्टीली कहते हैं। तो आगे जाके ये प्लेरम है वो स्टीली में डेवलप होगा, और पेरिब्लम है वो कोर्टेक्स में डेवलप होगा। कोर्टेक्स क्या है, ये आउटर लेयर बनी, ठीक है, ये आउटर लेयर बनी जो आउटर सेल्स ने बनाई। उसके बाद अंदर यहाँ पे ये सारी टिश्यू थी, इस एरिया में ये सारी टिश्यू होगी जो ट्रांसपोर्ट करेगी न्यूट्रिशंस और वाटर। तो इनके बीच की ये जो है ये उनको कोर्टेक्स कहा जाता है। तो एपिडर्मिस के अंदर की साइड और बाकी की ये जो टिश्यू है उनके बाहर की साइड को कोर्टेक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, 16 सेल स्ट्रक्चर देखा था। अब ये जो 16 सेल स्ट्रक्चर था उसमें और सेल्स ऐड होंगे, डिवीजन करेगा, बहुत सारे सेल्स ऐड करेंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमको पता है आउटर सेल है उनको डर्मेटोजेंस कहते हैं, जो आगे जाके बाहर की आउटर लेयरिंग बनाएंगे, आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे प्लांट का। और अंदर की साइड इनर सेल्स होते हैं, उसमें हमने दो टाइप के देखे थे, पेरिब्लम और प्लेरम। अब ये जो दो है उसमें आउटर साइड पेरिब्लम होता है, क्यों, क्योंकि वो तो कॉर्टेक्स बना रहा है। सबसे अंदर की साइड ये जाइलम और फ्लोएम वाले स्ट्रक्चर होंगे, इसलिए ये सबसे अंदर की साइड होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना उसके अंदर वो यहाँ साइड से पुश करेंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको ये बिगनिंग है किसकी, कोटिलेडन बनने की। और ये जो स्ट्रक्चर बना ऐसा जिसको हार्ट शेप स्टेज कहा जाता है, आगे जाके ये और अपना डेवलपमेंट करेंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो दो है उनको कोटिलेडन कहा जाता है। अगर डाइकोट है तो दो कोटिलेडन होंगे, अगर मोनोकोट है तो एक कोटिलेडन होगा। तो उससे ही नाम है, कोटिलेडन का ही आगे का वर्ड यूज करा है, कोट। डाइकोट मतलब दो और मोनोकोट मतलब सिंगल। ओके, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे ड्रॉ करा है, वो मेच्योर हो चुका है अभी, ठीक है। अब है क्या, ये जो पार्ट है इसको प्यूम्यूल कहा जाता है, और ये जो दो है इसको कोटिलेडन कहा जाता है, ठीक है। ये दो कोटिलेडन है। नेक्स्ट
कोटिलीडन के अपर रीजन को एपिकोटाइल कहा जाता है और कोटिलीडन के नीचे के लोअर रीजन को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। सबसे एंडिंग में यहाँ पे रूट केप होती है और ये एरिया को रेडिकल कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कोटिलीडन का दूसरा नाम एम्ब्रियोनिक लीफ भी है। नेक्स्ट, या तो उसको सीड लीफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो चुका है और ये स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट है। जब ये सीड में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्ट्रक्चर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है। जब ये सीड है उसको सोइल में डालेंगे, जर्मिनेट होने देंगे, मतलब कि जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो सीड जर्मिनेट होगा मतलब प्लांट बनेगा उसमें से, तो रूट बनेंगे, शूट बनेगा, मतलब स्टेम सिस्टम बनेगी, सब बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो अंदर प्रेजेंट था ये पूरा अभी सीड हो चुका है। तो ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो ये अंदर के पार्ट्स ये जो है वो पूरा प्लांट बनाते हैं। कैसे प्लांट बनाएंगे? जो प्लूम्यूल वाला एरिया है वो फ्यूचर में पूरी स्टेम सिस्टम बनाएंगी प्लांट की। जो ये रेडिकल वाला एरिया है वो फ्यूचर में पूरी रूट सिस्टम बनाएंगे।